सर्दियों का मौसम था। पूरा गांव धुंध की सफेद चादर में लिपटा हुआ था। हवा इतनी तेज और ठंडी थी कि हर कोई अपने घर के अंदर दुबका हुआ था। ठंडी के इस मौसम में सूरज भी जैसे गांव वालों से रूठा हुआ था, जो दिन भर कहीं कोहरे के पीछे छुपा रहता। गांव के बीचों बीच एक कच्चा मकान था, जिसमें मंगू काका रहते थे। उन्होंने उनके चेहरे पर झुर्रियां डाल दी थी, लेकिन उनका जज्बा अभी भी जवान था। ठंड के बावजूद वे रोज सुबह उठते, अलाव जलाते और अपनी गाय भैंसों की देखभाल करते। उनके लिए ठंड एक चुनौती नहीं, बल्कि हर साल आने वाली एक परिचित मेहमान थी। उस रात ठंडी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। मंगू काका ने घर के बाहर अपना अलाव जलाया। उनकी पत्नी सुमित्रा रसोई में लकड़ी के चूल्हे पर मक्के की रोटी बना रही थी। गांव के कुछ लोग ठंड से कांपते हुए उनके अलाव के पास आ गए। काका, ये ठंड कब खत्म होगी? एक बच्चे ने मफलर में मुंह छुपाए हुए पूछा। मंगू काका हंसते हुए बोले, ठंडी भी हमारी तरह मेहनत का समय देखती है। जब हम काम करेंगे और धूप निकलेगी तो ये खुद ब खुद चली जाएगी। ठंड को भगाने का सबसे अच्छा तरीका है अपना मन और शरीर दोनों गर्म रखना। कुछ देर में और लोग भी उनके अलाव के पास आ गए। ठंडी में आग का ये घेरा सबको जोड़ रहा था। कुछ महिलाएं बातें करने लगी, तो कुछ पुरुष खेती की समस्याओं और फसल की चर्चा में लग गए। गांव के बच्चे अपने अपने तरीके से ठंड से निपटने के मजेदार तरीके ढूंढ रहे थे। तब मंगू काका से ठंड में कहानी सुनाने के लिए जिद कर रहे थे। काका ने अपने अंदाज में कहानी शुरू की और ठंड की रात गप्पों और ठहाकों से गुलजार हो गई। जैसे जैसे रात गहराती गई, वैसे वैसे ठंड और भी बढ़ गई। लेकिन उस गांव की गर्मजोशी, मिलजुल कर रहने का जज्बा और अलाव की लपटें ठंड को फीका कर रही थी। गांव की ठंडी सिर्फ मौसम का अनुभव नहीं है, यह एक एहसास है। ये लोगों को एक साथ लाने, एक दूसरे की मदद करने और सादगी से जीवन जीने की सीख देती है। ठंड चाहे कितनी भी हो, गांव का जीवन अपने आप में गर्माहट से भरा होता है।